यह खबर तो आपको पता होगी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पूरी ताकत के साथ उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कब कब बिहार के चुनाव में बीएसपी ने चुनावी लड़ाई लड़ी, कितनी बार उसके विधायक जीते और आखिर क्यों हर कामयाबी के बाद उन विधायकों ने, बीएसपी के जीते हुए विधायकों ने कामयाबी के बाद बहन जी के साथ दगाबाजी कर दी। और आखिर क्यों कहा जाता है कि बिहार में बसपा के उम्मीदवार जब भी विधानसभा चुनाव जीते, कुछ दिन बाद सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया। यानी सत्ता में चाहे लालू यादव की आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू या नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन, जब भी मायावती के विधायक जीते बिहार में, कुछ ही दिनों बाद जिसकी भी सत्ता रही उसके खेमे में चले गए। यानी सियासत में मायावती के साथ बिहार में बसपा के ही जीते हुए प्रत्याशियों ने बहुत बड़ी दगाबाजी की है। उनके नाम क्या हैं और कब कब ऐसा हुआ, चलिए अब जल्दी से ये डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, साल 2000 में विधानसभा चुनाव होते हैं। कितने कैंडिडेट बीएसपी के जीते? 5। अब उस वक्त चूंकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और आरजेडी की सरकार थी, तो वो कहां चले गए? आरजेडी में। राजद यानी आरजेडी, यानी मायावती के 5 विधायक जीते थे 2000 के विधानसभा चुनाव में बिहार में। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए वो 5 कहां चले गए? आरजेडी में। अब 2005 में आते हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था। तो पहली बार जब चुनाव हुआ तब मायावती के 2 विधायक जीते, लेकिन चूंकि सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और अच्छा, उसकी वजह रामविलास पासवान थे, क्योंकि वो लालू यादव की आरजेडी को समर्थन देने को तैयार नहीं थे। अगर ऐसा हो जाता तो लालू यादव वाली सरकार बन जाती, यानी राबड़ी देवी फिर सीएम बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये रही 2005 की कहानी। अब उसके बाद जब 2005 में फिर से चुनाव होते हैं तो इस बार 4 विधायक जीतते हैं बीएसपी के बिहार में, और इस बार सीएम बनते हैं नीतीश कुमार। तो क्या होता है, अभी तक जो बीएसपी आरजेडी के पाले में जा रही थी, अब वो चली जाती है जेडीयू के पास। उसके बाद 2009 के उपचुनाव में भी बीएसपी का एक प्रत्याशी जीतता है, लेकिन वो चूंकि उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सत्ता में थे, तो वो कैंडिडेट कहां चला जाता है? बीजेपी में। यानी बीएसपी के कैंडिडेट देखिए आरजेडी में भी गए, जेडीयू में भी गए और बीजेपी में भी गए। 2010 में भी चुनाव होता है बिहार में, बीएसपी को मिलता है 0, कोई नहीं जीतता। बीएसपी का कोई भी कैंडिडेट एमएलए नहीं बन पाता, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाता। 2015 में भी सेम 0। यह है बीएसपी का हाल। अब 2020 में क्या हुआ, उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कैसे 2020 में भी मायावती के साथ बीएसपी के कैंडिडेट ने, जीते हुए कैंडिडेट ने दगाबाजी की, आइए वो बताता हूं। ये देखिए, ये है वो दगाबाजी का किस्सा। बिहार में बीएसपी के साथ एक बड़ी ही विडंबना जुड़ी हुई है। जब भी पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीते, कुछ दिन बाद ही दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। अब आइए 2020 में क्या होता है। विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी ने पहली बार बाकी दलों के साथ गठबंधन किया। अब किसके साथ मायावती ने गठबंधन किया था? एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी आरएलएसपी यानी रालोसपा, उनके साथ मिलकर 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन जीत चैनपुर विधानसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार जमा खान को मिली। जीत के बाद से ही जमा खान के पार्टी छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि बीएसपी का अतीत ही था कि भाई जब जब बिहार में इनका प्रत्याशी जीता है, उसने कुछ ही दिनों बाद जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसका दामन थामा है और बीएसपी को टाटा बाय बाय कह दिया है। और जदयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने के बाद इस चर्चा को बल मिलने लगा। अंततः जमा खान ने शुक्रवार के दिन जेडीयू का दामन थाम लिया। यानी जो चर्चा जमा खान या कोई भी बीएसपी का जीता हुआ प्रत्याशी उसके बारे में हो रही थी, जो अटकलें लग रही थी, वो इस बार भी सच हुई। 2020 में जो मायावती का कैंडिडेट जीता था चैनपुर असेंबली सीट से, उसने भी जेडीयू का दामन थाम लिया, क्योंकि सत्ता में कौन थी? जेडीयू। तो मायावती जिनको भी टिकट देती है और जो भी विधायक बनता है, वो ये देखते हैं कि सत्ता में कौन है, और मायावती का वो प्रत्याशी पाला बदल लेता है तुरंत। अब यहां देखिए, यह भी कुछ इतिहास है। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 2 उम्मीदवारों को जीत मिली थी, लेकिन किसी दल की सरकार नहीं बनी। ये मैंने आपको पूरा स्टैट है जो मैंने आंकड़ों के जरिए आपको बताया था। इसमें 2009 के विधानसभा के 18 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उसमें बीएसपी के एक उम्मीदवार ने नौतन असेंबली सीट से दर्ज की और बाद में वो विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये पूरा बीएसपी का गणित है बिहार में, और कैसे चुनाव जीतने के बाद भी
बीएसपी के खाते में 0 रह जाता है। इस बार मायावती फिर बिहार जा रही हैं और इस बार मायावती की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक तो अलायंस पार्टनर बहुत मुश्किल है। अभी तो मायावती ने अपने दम पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन मायावती को वहां कोई पार्टनर मिल सकता है तो वो सिर्फ AIMIM है, क्योंकि AIMIM आरजेडी वाले इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और एनडीए से तो ओवैसी कभी हाथ मिलाएंगे भी नहीं। तो मायावती को एक जो पार्टनर मिल सकता है वो AIMIM है, और अगर ये हुआ तो खासकर जो उनका सीमांचल वाला इलाका है उसमें आरजेडी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। और बिहार में ये जान लीजिए, दलित वोट जो कि मायावती का पारंपरिक वोट बैंक है, आप ये मत समझिए कि उस पर सिर्फ आरजेडी या इंडिया ब्लॉक का ही दावा है। नीतीश कुमार की वजह से और जीतन राम मांझी की वजह से दलित वोट एनडीए जो है, जो बीजेपी जेडीयू वाला एनडीए है, इसके हिस्से में भी बहुत है। चिराग पासवान भी है उसकी वजह। तो दलित वोट अगर बटेगा तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी को ही नुकसान होगा या इंडिया ब्लॉक को ही नुकसान होगा, एनडीए को भी नुकसान होगा। हर वो वोट जो मायावती की ओर शिफ्ट होगा वो इंडिया ब्लॉक का भी हो सकता है और इंडिया वो किसी का भी वोट हो सकता है, दलित वोट स्पेसिफिक कहूं तो यह है बिहार की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या मायावती का फैक्टर बिहार में कुछ असर करेगा या फिर लड़ाई सीधे सीधे आरजेडी कांग्रेस, मोटे तौर पर कहूं आरजेडी कांग्रेस और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के बीच होगी? आपको क्या लगता है बिहार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? कमेंट करके बताइए।